वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो ये टॉपिक है वो है सी वैल्यू एंड पैराडॉक्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सी वैल्यू क्या है। इसके पहले जीनोम को जानना जरूरी होता है सी वैल्यू को जानने के लिए कि जीनोम क्या है। एक्चुअली जीनोम क्या है, एक टोटल किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसका सम टोटल को हम बोलते हैं जीनोम। और इसके बारे में अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसा कैसा जीनोम्स है, किस में कैसा जीनोम पाया जाता है, तो जीनोम के लिए एक और हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीनोम के बारे में तो आप पहले उसको देख लें। तो आज हम देखते हैं सी वैल्यू क्या है। सी वैल्यू क्या है, ये जीनोम से कोरिलेशन है इसका। ये क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर न्यूक्लियस इज कॉल्ड सी वैल्यू। मीन्स क्या कि एक न्यूक्लियस में हैप्लॉइड में जितने भी जीन्स है या फिर ये बोले कि टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट पर न्यूक्लियस, कि एक हैप्लॉइड में कितने डीएनए है उसके टोटल लेंथ को, हैप्लॉइड इसमें क्रोमोसोम्स में कितने जो ये है डीएनए का लेंथ है उसको हम सी वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या है, कोरिलेशन से भी है इसका एक जीनोम के साथ कि ये जानना जरूरी होता है कि वो कितना लेंथ का है, या फिर जनरली ये बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड का जितना लेंथ हो डीएनए का वो उसका सी वैल्यू है। और पैराडॉक्स क्या है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है। सी वैल्यू तो समझ में आ गया कि चलिए वो हैप्लॉइड का डीएनए का साइज है, और पैराडॉक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। ये किसी भी जीन का जो लेंथ है, ठीक है, वो इतना लंबा है, मान लेते वो इतना लंबा है, तो उसमें ये तो हो गया सी वैल्यू, उसका टोटल लेंथ जो है वो सी वैल्यू हो गया। तो वो उसमें जरूरी तो नहीं है कि टोटल डीएनए में पूरा का पूरा जीन हो जो कि प्रोटीन बनाता हो। एक्चुअली है क्या, जीन मान लेते, डीएनए मान लेते ये है, उसमें इस टाइप का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है जिसमें से कुछ खास पार्ट होता है, मान लेते इतना सा पार्ट है, फिर कुछ दूरी छोड़कर इतना सा पार्ट है, और ये इतना सा पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एबल है, इसको हम जीन बोलते हैं। डीएनए का वो सेगमेंट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है उसको हम जीन बोलते हैं। तो ये जो जीन है यही एक वर्क करने वाला है, बाकी ये जो बीच का पोर्शन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो पार्ट तो है, वो पार्ट तो है इस डीएनए का, यानी कि सी वैल्यू को तो वो बढ़ा रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, दैट मीन्स क्या, सी वैल्यू बढ़ा रहा है। लेकिन ये तो काम नहीं कर रहा है, ये क्या है, वर्क नहीं कर रहा है ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी है कि कौन सा जिसका कॉम्प्लेक्स कैसा कैसा है, कि कितना एक सी वैल्यू में कितना वर्क वाला है जीन है और कितना जो है बेकार पड़ा हुआ है, तो उसे हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। कि नापना कि कितना वर्क वाला है और कितना है जो काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। तो ये क्या है, इसका एक डेफिनेशन अगर बोले कि सी वैल्यू का कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ जीनोम, साइज ऑफ जीनोम ये क्या है, एक तरह से सी वैल्यू है साइज ऑफ जीनोम का। हैप्लॉइड में अगर देखें तो वो सी वैल्यू बन गया। तो साइज ऑफ जीनोम एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितना कॉम्प्लेक्स है किसी ऑर्गेनिज्म में। अगर मान लेते हैं ये किसी एक ऑर्गेनिज्म में, मान लेते हैं माइटो या फिर बैक्टीरिया में, मान लेते हैं बैक्टीरिया है, उसमें जितना भी ये न्यूक्लियोटाइड्स है यानी ज़्यादातर डीएनए है, मान लेते हैं इतना गैप है और इतना गैपिंग में, यानी कि इतना गैपिंग के अंदर जीन है, जीन प्रेजेंट है, इस तरह का डीएनए है। और किसी ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं ह्यूमन में एक जीन यहाँ है दूसरा जीन यहाँ है, मतलब बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स ये होगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा थोड़ा गैपिंग है, थोड़ा थोड़ा काम बिगाड़ रहा है, लेकिन वो करते हुए जा रहा है। लेकिन ये क्या है, एक तो काम कर रहा है और इतना खाली जगह बैठा हुआ है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है वो ज़्यादातर। और कॉम्प्लेक्सिटी उसको भी हम बोलते हैं कि जैसे जो ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा टाइप का प्रोटीन बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, अगर मान लेते हैं किसी आप बैग में बहुत कलर का धागा डालते जा रहे हैं, बिना फोल्ड किए हुए, बिना उसको समेटे हुए उसको डालते जा रहे हो, मिक्सअप होते जा रहे हो, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। जबकि अगर किसी बैग में आप सिर्फ एक ही कलर का धागा डाल रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो के भी दिखेगा, तो एक ही व्हाइट डालें, अच्छा सारा का सारा व्हाइट है, लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा, एक तो इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बीच में गैपिंग बहुत तरह का है, कुछ म्यूटेटेड है, कुछ जो है नॉन फंक्शनल है, इस टाइप का है। और इसमें क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, ये जो होगा जो कि यूनिसेलुलर है लगभग, वो होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स।
तो प्रोकैरियोट्स, जिसको हम इस एग्जांपल में ले सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का जो टाइप्स है वो कम बनाता है, उसमें प्रोटीन का नीड कम है। जैसे हम लोग का बॉडी जो है वो कम्प्लेक्स है, हम लोग के बॉडी को अलग अलग प्रोटीन का नीड होता है उतना क्योंकि हम लोग के बॉडी में बहुत सारा पार्ट्स है, बहुत सारा वर्क का फंक्शन है, जबकि एक बैक्टीरिया में अगर देखें तो इतना सारा फंक्शन तो है नहीं, उसका बॉडी का पार्ट भी इतना नहीं है, तो प्रोटीन का नीड भी उसमें कम है। तो प्रोटीन का नीड कम है तो प्रोटीन बनेगा कम, और प्रोटीन कम बन रहा है दैट मीन्स क्या, ये कम्प्लेक्सिटी यानी जीन का वेरिएशन अलग अलग नहीं है, उसमें लगभग थोड़े बहुत से काम चल जाता है। अगर आप खाना पसंद करते हैं सिर्फ दाल और चावल तो वो कम कम्प्लेक्स हुआ, ये हो गया प्रोकैरियोट का। जबकि हम लोग को अगर चाहिए बहुत सारा डिश बना हुआ चाहिए तो वो कम्प्लेक्स हुआ, और जो कि हम लोग की बॉडी को नीड है, ये हमें बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, इसीलिए हम लोग की बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, इसीलिए वो कम्प्लेक्स ज़्यादा है। तो आई थिंक आपको कम्प्लेक्स और सिंपल जो होता है वो समझ में आया कि कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो जो कम्प्लेक्सिटी को बताए, जो कम्प्लेक्सिटी को डिनोट करे, वो होता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। इन लोअर ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी जीनोम का साइज बढ़ रहा है, किसी भी जीनोम का साइज बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि साइज के साथ ये क्या है, साइज अगर बढ़ रहा है तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा। और अगर साइज घट रहा है, अगर साइज घट रहा हो तो कम्प्लेक्सिटी भी घटेगा लोअर ऑर्गेनिज्म में। क्यों घटेगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो जीन का ये जो साइज है उसका जीनोम का यानी डीएनए का, ये एक एग्जांपल में ले लेते हैं, क्योंकि डीएनए ही तो सिर्फ जीन है नहीं जीनोम, लेकिन हम फिर भी डीएनए को अगर ले रहे हैं, मान लेते हैं एक डीएनए है जिसमें जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ये जीन प्रेजेंट है, अगर ये बढ़ रहा है दैट मीन्स क्या कि वो प्रोटीन का टाइप बढ़ाएगा, उसको नीड ज्यादा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म में तो ये कह सकते हैं कि साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है जीन का, वैसे वैसे जीन बढ़ते जाएगा, प्रोटीन बनाने का टाइप बढ़ते जाएगा, यानी कि डिश बढ़ते जाएगा उसका, तो वो क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। अगर वो साइज बढ़ा रहा है तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, जबकि अगर वो साइज घट रहा है तो दो ही टाइप का बनेगा। मान लेते हैं ये इससे आधा हो गया तो ये दो टाइप का बनाना, कम कम्प्लेक्स हो रहा है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में हम ये कह सकते हैं कि कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है उसके साइज पर। अगर जीनोम का साइज ज़्यादा बड़ा है यानी कि सी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी ज़्यादा होगा, अगर सी वैल्यू कम है तो कम्प्लेक्सिटी कम होगा। जबकि इन हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैसे हम हुए, आप हुए, एनिमल्स, ट्रीज, ये सब में क्या होता है कि हायर ऑर्गेनिज्म में हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो जीनोम का साइज यानी कि सी वैल्यू है, सी वैल्यू अगर बढ़ेगा, सी वैल्यू मान लेते हैं ये सी वैल्यू बढ़ेगा अगर तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के बॉडी, मान लेते हैं ह्यूमन के केस में अगर होमोसेपियंस को देखें तो वो क्या है 3200 मेगा बेस पेयर, ये इसका जीनोम का साइज है होमोसेपियंस यानी कि आदमी का, ये है उसका जीनोम का साइज। और इतने सारे जीनोम में जरूरी तो नहीं है ये इतना लंबा है, यानी कि इसको अगर बिलियन में देखें तो बिलियन में तो 3.2 बिलियन इसका लेंथ है। 3.2 बिलियन में क्या सारे के सारे अलग अलग प्रोटीन बनते हैं, नहीं बनते। ये छोटा ऑर्गेनिज्म था, ये बहुत छोटा साइज का ऑर्गेनिज्म है, इसको नीड ही ज़्यादा नहीं है हम लोग के बॉडी को। इसका ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी में स्किन है जिसको पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट है जो कि कलर के लिए डिपेंड है, उसको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका बॉडी ही छोटा है इसलिए उसको एक ही प्रोटीन का नीड इतना सारा नहीं है, क्योंकि उसका बॉडी छोटा है। मान लेते हैं उसका स्किन, अगर किसी का, मान लेते हैं किसी बैक्टीरिया का इतना बड़ा ही बॉडी है तो उसका स्किन भी इतना ही होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का उसका स्किन भी इतना होगा, तो उसको इस स्किन को प्रोटीन देने के लिए इतना सारा प्रोटीन नहीं चाहिए, तो उसको जीन भी ज़्यादा नहीं चाहिए। जो इस स्किन को जो प्रोटीन चाहिए वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, इसीलिए एक टाइप का जीन ज़्यादा नहीं होता है।
मान लेते हैं 2 जीन है जो कि इस स्किन को प्रोटीन दे रहा है, तो ये इतना काफ़ी है, 2 जीन से बना हुआ प्रोटीन इसके लिए काफ़ी है। लेकिन हम लोग का बॉडी चूँकि बहुत बड़ा होता है, बहुत कम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम लोग को एक ही जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। जैसे मेलानिन, स्किन इतना सारा है, नेल है, ये सब को कलर देने के लिए, मेलानिन पिगमेंट को प्रोटीन देने के लिए एक ही जो ये है प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसीलिए जीन का लेंथ बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि ये इतना बड़ा डीएनए अगर है तो उसमें एक ही जीन जो स्किन को पिगमेंट दे रहा है वो हम लोग के बॉडी में मान लेते हैं, अगर इसको 2 ही जीन इसको काफ़ी था इसकी स्किन को प्रोटीन देने के लिए, उसको पोषण करने के लिए, तो हम लोग की स्किन को प्रोटीन देने के लिए कम से कम हो सकता है 10,000 जीन्स लगते हों। तो एक ही तरह के प्रोटीन बनाने के लिए वो बहुत सारा जीन बनाता है, मतलब लेंथ बढ़ा रहा है और प्रोटीन कितना दे रहा है, एक ही दे रहा है, तो कम्प्लेक्सिटी तो बढ़ नहीं रहा है। क्यों कम्प्लेक्सिटी कब बढ़ेगा, जब जीन अलग अलग हो और सारे के सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन बना रहे हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक ही सिर्फ स्किन को देने वाले प्रोटीन जो है वही बनाने के लिए इसका लेंथ बड़ा हो रहा है और जीन का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। तो वो लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोटीन तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइप का बन रहा है, तो ये कम्प्लेक्सिटी बढ़ा नहीं रहा है। इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स में सी वैल्यू के साथ यानी लेंथ के साथ साथ कम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ता है। इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि जीन का कम्प्लेक्सिटी उसके साइज के साथ इंक्रीज होता है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में हम कह सकते हैं। तो ये है सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि ये क्या होता है। कम्प्लेक्सिटी भी क्लियर हो ही चुका है कि जीन का वेरिएशन जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे अलग अलग प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले जीन एक साथ अगर हो तो वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। और इसके बारे में डिटेल से हम आगे भी जानेंगे कम्प्लेक्सिटी क्या होता है ये सब, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है कि सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।